राम राम प्यारे बच्चों। आज मैं 9th क्लास की 2.1 एक्सरसाइज पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद की जो मैंने बेसिक क्लास ली थी वो शायद 2-3 दिन पहले ली थी। उसका मैंने यूट्यूब पर वीडियो भी डाला है, आप पहले उसको देखिए। आप अगर उसको देख लेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुपद 2.1 एक्सरसाइज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। अब एक चर का मतलब क्या होता है? जितने भी उसमें पद होने चाहिए सारे एक ही चर चर होना चाहिए उसमें। जैसे x हो तो सारे x के ही पद होने चाहिए, अगर y हो तो सारे y के ही पद होने चाहिए, अगर z है तो z के ही सारे पद होने चाहिए। अब आप कहेंगे कैसे, तो समझिए। ठीक है, तो सुनिए। जैसे हमने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब इसमें देखिए सारे जो पद है वो किसमें, x के रूप में है, तो इसी को कहते हैं एक चर बहुपद। सारे जो भी हो वो सारे एक ही चर में होने चाहिए। अगर x है तो सारे x के हों, y हो तो सारे y के हों। हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है, कार्य सहित अपने उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि थोड़ा रिवाइज करा दूं कि बहुपद क्या होते हैं। बहुपद वो होते हैं जिनकी जिनकी घात एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, अब पूर्ण संख्या क्या होती है उसके लिए भी हम आपको थोड़ा बता दें। इतना याद रखिएगा, एक मेरी कहावत है, मैंने खुद बनाई है, उसको याद रखना है। ठीक है, तो क्या है, पूर्ण संख्या की करो बात तो जीरो से करो शुरुआत। ठीक है, अगर पूर्ण संख्या की करो बात तो जीरो से करो शुरुआत। तो जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो जीरो से शुरू होती हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या कहां से शुरू होगी, 0 1 2, यहाँ चलो यहाँ शायद दिखे ना दिखे, यहाँ पे लिखे 0 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं की करो बात तो जीरो से करो शुरुआत। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही। तो आप पहचानेंगे कैसे, किसी भी पद के ऊपर घात अगर आपको कहीं 0 दिख जाए, 1 दिख जाए, 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 4 दिख जाए, 5 दिख जाए, 6 दिख जाए, 7 दिख जाए, ऐसे ही अगर तुम्हें आपको दिख रहे तो समझ लो वो क्या है, बहुपद है। जैसे हम एक आपको एग्जांपल दें, x घात 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब इसके ऊपर आप देखिए, जो सबसे बड़ी घात देखो कितनी है, 3 है। ये भी किसके रूप में है, देखो पूर्ण संख्या के रूप में। इससे छोटी देखो वो भी एक पूर्ण संख्या के रूप में। इसके ऊपर कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, ये भी पूर्ण संख्या के रूप में। अब आप सोचेंगे यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पर भी होती है x घात 0, और 0 x की घात 0 का मान होता है 1। ठीक है, समझ में आया? तो आपको बताना है कि कौन कौन बहुपद है, कौन कौन नहीं। तो बस आपको इतना देखना है कि अगर इनमें से कोई भी घात दिखाई दे रही है तो समझ लो बहुपद है, नहीं दिखाई दे रही तो बहुपद नहीं है। तो सबसे पहला सवाल आपका है इसमें, करें कि 4x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब इसमें आपको बताना है कि बहुपद है कि नहीं। अब देखो पूर्ण संख्या दिख रही है, घात देखो आप, इसके ऊपर देखो 2 दिख रही है, नहीं दिख रही है, समझ में आया? हमने क्या बताया कि जिस पर घात पूर्ण संख्या हो वही बहुपद है। ठीक है, घात चाहे x पे हो, चाहे y पे हो, चाहे z पे हो, किसी को। तो देखो पूर्ण संख्या दिख रही 2 है इसमें, देखो इसमें भी 2 है। ठीक है, तो लिख दो अतः है एक बहुपद है, अतः है एक बहुपद है। ठीक है, क्योंकि इसकी घात एक पूर्ण संख्या है, इसकी घात एक पूर्ण संख्या है। बस ये आपको थ्योरी लिखनी है। ठीक है, तो हम सिर्फ एक में ही थ्योरी लिखवाएंगे, बाकी आपको खुद लिखनी है थ्योरी। ठीक है, समझ में आया? चलो अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, समझा तो दिया आपको। अब कह रहा है कि वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2, वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। अब आप खुद बताइए ये बहुपद है कि नहीं? हाँ है, क्योंकि इसकी घात कितनी है 2, और 2 देखो पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है?
दिख रहा है, तो इसका मतलब ये भी बहुपद है। थोड़ी आपको वैसे ही लिखनी है जैसे उसमें लिखवाई थी, क्या लिखेंगे कि यह एक पूर्ण संख्या, यह एक बहुपद है क्योंकि इसकी घात पूर्ण संख्या है। क्लियर है। अगला देखते हैं हम लोग, 3√t प्लस t√2। अब इसके ऊपर देखिए आप, इसके t के ऊपर कोई घात दिख रही है? किसमें दिख रहा है? अंडर रूट में दिख रहा है। किसमें दिख रहा है? अंडर रूट में। समझ में आया? अंडर रूट का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर घात 1/2। ठीक है, अंडर रूट का मतलब होता है किसी भी संख्या के ऊपर घात 2। जैसे आप लिखेंगे अंडर√3, इसका मतलब क्या? इसका मतलब हो गया कि 3 पे घात 1/2। समझ में आया? ऐसे ही लिखे अंडर√2, तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 के ऊपर घात 1/2। समझ में आया? तो ऐसे ही हम लोग देखेंगे टी के ऊपर क्या कह रहा है? अंडर√t लिखा है। अंडर√t का मतलब क्या हो गया कि t पर घात 1/2। तो आप समझ गए होंगे कि अंडर रूट का मतलब होता है किसी भी चर संख्या के ऊपर घात 2, चर हो या अचर हो। ठीक है, तो इसमें कहीं आपको 1/2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब यह बहुपद नहीं है। ठीक है, क्या लिखोगे? बस वही लिखना है, अतः यह बहुपद नहीं है। नहीं है क्योंकि उसमें क्या थी? उसमें क्या थी? घात पूर्ण संख्या थी, इसमें पूर्ण संख्या नहीं है। अतः यह बहुपद नहीं है क्योंकि इसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है? अगले सवाल में कह रहा है कि y प्लस 2/y। अब पूछ रहे कि ये बहुपद है कि नहीं है। चलो देखते हैं। अच्छा, जिसके ऊपर कोई घात नहीं होते उसके ऊपर कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर भी तो हम लोग देखेंगे, इसके ऊपर भी घात क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे हैं कि हाँ इसमें तो देखो घात 1 है, इसमें भी घात 1 है, तो ये पूर्ण संख्या है। अरे नहीं भाई, याद रखो कि अगर किसी के ऊपर घात बटे में है, ठीक है, जैसे मान लो किसी के ऊपर घात 2 है बटे में, तो हमेशा याद रखना जब भी वो ऊपर y आएगी तो अपने साथ घात माइनस की लेके आएगी। समझ में आया? जब भी हम लोग y को ऊपर लेके आएंगे या x को ऊपर लेके आएंगे, उसके ऊपर कोई घात होगी तो हमेशा अगर प्लस की होगी तो ऊपर आएगी तो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, अगर माइनस की होगी तो किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। समझ में आया? एक और देखो, जैसे x के ऊपर घात है 1/x के ऊपर घात है 3। ठीक है, तो जब ये x ऊपर आएगी तो ये हो जाएगी x पर घात -3। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे इसमें देखो, इसमें y बट्टे में 1/y। ठीक है, 2/y है, मान लो 2 लिख लो, यहाँ पे 2/y है। जब इसको y को ऊपर लेके आएंगे तो ये हो जाए 2y पे घात -1। क्लियर है? और कहीं इसमें आपको -1 दिखाई दे रहा है? दिख रहा है आपको कहीं -1 कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, जब -1 नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। क्लियर है? क्या लिखोगे? अतः यह बहुपद नहीं है। हम आपको ये भी एक ट्रिक बताएंगे कौन कौन से बहुपद होते हैं, कौन कौन से नहीं होते, 1 मिनट में आपको पता लग जाएगा। ठीक है, लेकिन वो बाद में बताएंगे। ठीक है, फिर अगला सवाल है, 5वां सवाल क्या है इसका? कह रहा है कि x पे घात 10 प्लस y पे घात 3, उसके बाद कह रहा है t पर घात 50। क्या कह रहा है? कह रहा है कि x पे घात 10, y पे घात 3 और t पर घात 50। अब पूछ रहा है कि क्या ये एक चर में बहुपद है? अरे कहां से एक चर में बहुपद हो जाएगा? इसमें तो 3 चर दिए हैं, x भी चर है, y भी चर और t भी चर है, तो ये एक चर में बहुपद नहीं है। एक चर में बहुपद कब होता कि ये x में ये भी x होता और ये भी x होता। इसमें कितने चर हैं? एक x चर हो गया, एक y चर हो गया और एक t चर। ये तो 3 चर हो गया, एक चर तो है ही नहीं, तो लिख देना ऐसा है एक चर बहुपद नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें कितने चर दिए गए हैं? 3 चर दिए गए हैं। क्लियर है? अब इसको बिगाड़ दें, समझ में आ गया होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। यानी जो आपका दूसरा क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि x² का गुणांक
लिखिए, ठीक है। थोड़ी थोड़ी उसमें बड़ी होती तो थोड़ा शॉर्टकट लिख रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है? हम लोग जब जब किसी अचर संख्या का चर संख्या से गुणा करते हैं, किसी अचर संख्या का चर संख्या से गुणा करते हैं, तो जो अचर संख्या होती है वही गुणांक कहलाती है। जैसे हमने 4 का गुणा किया एक्स स्क्वायर से, ठीक है, 4 का गुणा किया एक्स स्क्वायर से। 4 इसमें क्या है? अचर संख्या है, ठीक है, और ये क्या है? चर संख्या है, ठीक है। तो जब हम अचर संख्या का चर संख्या से गुणा करते हैं, तो जो अचर संख्या होती है वही क्या कहलाती है? हमारा गुणांक कहलाती है, ठीक है। अगर समझ में आया, ठीक है। जैसे एग्जांपल देंगे अभी आपको, जैसे 5x स्क्वायर, ठीक है, 5x स्क्वायर, 5 का गुणा x स्क्वायर में किया गया होगा तभी आएगा 5x स्क्वायर। क्लियर है? तो कुछ नहीं, देखो सिंपल पहचानने का तरीका, उनके बीच में किसका साइन लगा दो? गुणा का साइन लगा दो। तो जो गुणा से पहले वाला होगा, गुणा से पहले वाला होगा वही एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। समझ में आया? चलो देखो एक सवाल देखते हैं। ये याद रखना कि सिर्फ एक्स स्क्वायर को ही देखना है। जैसे 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अब इसमें बताना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एकदम लगा दो बीच में गुणा का चिन्ह, ठीक है। जिसके बीच में कोई साइन नहीं हो तो उसके बीच में गुणा का चिन्ह। सिर्फ देखना है एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर ये दिखता है एक्स स्क्वायर गुणा फिर 6 है, ठीक है। तो गुणा के बाद तुरंत देखो क्या है? 6, तो वही हो गया उसका क्या? गुणांक हो गया। समझ में आया? चलो एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, एक्स का गुणांक पता करेंगे। सबसे पहला सवाल है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब आप कहोगे इसमें तो कोई संख्या नहीं थी, एक्स स्क्वायर हमने देखा कि इसके आगे कोई संख्या नहीं है। जिसके आगे कोई संख्या नहीं होती उसके आगे होता है 1। जैसे क्या किया होगा? 1 का गुणा एक्स स्क्वायर से किया होगा तो आता है क्या? एक्स स्क्वायर, ठीक है। किसी भी चर संख्या के आगे 1 नहीं लिखा जाता। समझ में आया? नहीं लिखा जाता, लेकिन हम लोग अपनी मर्जी से लिख देंगे। समझ में आया? 1 का हमने इसमें क्या कर दिया? गुणा। दिख रहा है आपको? अब देखो गुणा से पहले क्या है? 1 आ गया, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया? 1 हो गया। एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1। क्लियर है? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया? 1, ठीक है। फिर अगला सवाल देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से घात 3, ठीक है। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पे घात 3। हमें देखना है सिर्फ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स पे घात 2, एक्स पे घात 2। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो आपको पता है किसका गुणा कर लो? 1 से। जिसके आगे कुछ नहीं होता उसका होता है 1। क्लियर है? लेकिन इतना याद रखना हमेशा, क्या याद रखोगे कि जब भी गुणांक लाओ तो साइन के साथ। अब इसके आगे साइन क्या है? -1, तो माइनस को भी साथ लेके आओ, ठीक है। अगर यहाँ पे होता क्या? +1, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाया नहीं जाता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया? -1, ठीक है। अगला सवाल देखो 3, 1 2 3 पाई बटे 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। पाई बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिख रहा है? अब देखो इस एक्स स्क्वायर के आगे क्या? पाई/2 है, तो इसके बीच में गुणा का साइन। अब गुणा से आगे वाला इधर क्या होगा? गुणा से आगे देखो इधर क्या है? इधर की ओर देखना, ठीक, मतलब इसके पीछे की ओर। एक्स स्क्वायर गुणा के आगे क्या दिख रहा है? एक्स बटे 2, तो यही हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ में आया? कितना हो गया? पाई बटे 2। क्लियर है? अब इसमें देखो अगला कह रहा है कि √2 x माइनस 1, ठीक, √2 x माइनस 1। अब आप इसमें कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। इसमें आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है। जब एक्स स्क्वायर दिख नहीं रहा तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा तो मतलब उसका गुणांक क्या होगा? 0, ठीक है। जैसे हमने एक्स स्क्वायर की बात की है, वही नहीं दिख रहा तो इसका मतलब उसका गुणांक क्या होगा? 0। समझ में आया? ठीक है, ये क्लियर होगा।
एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, इसमें बताना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। ये हमारी तरफ से, ठीक है। उदाहरण मान लो, कुछ भी मान लो जो आपकी इच्छा हो। जैसे 4x² माइनस 9x प्लस 8, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें इसका, तब समझ में आएगा कि आप लोगों को सही से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद देखिए कौन सा सवाल है। उसके बाद कह रहे कि सवाल नंबर ये 3 है। कह रहे कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद एक पदी का एक उदाहरण दीजिए, एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। समझ में, उदाहरण दीजिए। अब कह रहे हैं कि 35 घात के द्विपद होने चाहिए, ठीक है। घात वो 35 और पद कितने होने चाहिए, 2। तो देखो हम आपको बहुत सारे एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे देखो पहला एग्जांपल देखो, घात कितनी होनी चाहिए, 35, बस इतना याद रखना है। एक्स पे घात लिख दी 35, आगे जो इच्छा हो वो लिख दो, ठीक है। एक्स पे घात कितनी लिख दी, 35। जैसे मान लो फिर अगला देखो, जैसे सेकंड उदाहरण देख लो, वाई पे घात लिख दी 35, फिर आगे जो इच्छा हो आपकी 7x लिख दो। समझ में आया। पद सिर्फ 2 ही होने चाहिए, 1 और 2। इसमें देखो 1 और 2। एक और तीसरा उदाहरण ले लो, जेड ले लो। बस ये देखना कि घात उसके ऊपर चढ़ा दो 35, आगे कुछ भी जो तुम्हारी इच्छा हो, जो तुम लिखना चाहो, 9 लिख दो, 10 लिख दो, 20, 50, x जो भी लिखना हो, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब ये तो हो गया 2 पद का। अब एक पद का कह रहा है जिसके ऊपर 100 घात हो। अरे सिंपल सा है, x लिख दो, उसके ऊपर घात चढ़ा दो 100, हो गया। दूसरा उदाहरण देख लो, y लिख लो, y ऊपर चढ़ा दो 100, एक ही तो पद है। समझ में आया। और अगर एग्जांपल ले लो, जो भी इच्छा है वो ए लिख लो, ए के ऊपर घात चढ़ा दो 100। मायने क्या, घात। ये मायने नहीं रखता x है, y है, z है, क्या, बस घात मायने रखती कि एक पद हो, उसके ऊपर घात हो जो 100। समझ में आया, क्लियर है। उसके बाद देखो अगला सवाल क्या है, नोट करते रहना सब लोग साथ साथ, ठीक है। अब कह रहे हैं कि निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक की घात ज्ञात कीजिए, ठीक है। चौथा है, कह रहा है कि प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम थोड़ा शॉर्टकट लिख रहे हैं, प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। घात हमने बताया था, जो किसी भी पद के ऊपर जो सबसे बड़ी घात दिखाई दे भाई घात होगी। समझ में, किसी भी पद के ऊपर जो सबसे बड़ी घात होगी वही हमारी घात होगी। जैसे हम कहें, ये एग्जांपल कुछ ले लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज लगाएंगे, ठीक है। जैसे x पे घात 5 प्लस 6x पे घात 4 प्लस 9x², ऐसे ही प्लस 4, ठीक है। अब आपसे पूछा गया घात। अब देखो कि सबसे बड़ी घात कौन सी है, इसके ऊपर 5 है, इसके ऊपर 4 है, इसके ऊपर 2 है, उसके ऊपर तो है ही नहीं, ठीक है। समझ में, हम लोग x y z देखते हैं, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी घात है भाई हमारी घात है, ठीक है। समझ में आया। तो x पे घात 5 दिख रही सबसे बड़ी, तो घात कितनी होगी, 5। क्लियर है। तो अब सवाल लगाते हैं, ठीक है। इसका पहला सवाल है, कह रहा है कि 5 x पे घात 3 प्लस 4 x पे घात 2 प्लस 7x। अब आपसे पूछ रहा है कि घात बताओ। अरे सिंपल सा है, कुछ नहीं करना। देखो कि सबसे बड़ी घात किसके ऊपर है, इसके ऊपर कुछ नहीं होगी, 1 होगी। तो इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 2 है, इसके ऊपर 3 है, तो सबसे बड़ी कौन सी होती है, 3। यही होगी बहुपद की घात। आंसर क्या हो गया हमारा, 3। उसके बाद अगला सवाल है, तेरा 4 माइनस 22²। अगला सवाल कौन सा है, 4 माइनस 22²। अब देखो इसके पास तो y है नहीं, तो इसके पास तो घात है नहीं, ठीक है। इस कौन दिख रहा है, 2 दिख रहा है। सबसे बड़ी घात कितनी है, 2, तो घात बराबर हो गया 2। क्लियर है, कोई दिक्कत। अगला सवाल है,
5t माइनस अंडर रूट 7, 5t माइनस अंडर रूट 7। क्लियर है? ठीक। अब इसके ऊपर आपको घात देख रही होगी टी के ऊपर, जिसके ऊपर कोई घात नहीं होती उसके ऊपर कितनी मान ली जाती है? 1। तो सबसे बड़ी घात ही उसकी 1 है, तो टी बराबर घात बराबर हो गया 1। ठीक है, समझ में आया? तो 5t और घात उसके ऊपर कितनी है? तो सबसे बड़ी घात उसकी 1 है, तो वही हो गया आंसर हमारा 1। ठीक है, सिर्फ घात को देखना है, जो घात जिस चर के ऊपर सबसे बड़ी घात है समझ लो भाई हमारी घात है। ठीक है, उसको सीधा सीधा लिख दो। अब चलो ये बताओ, आप लोग थोड़ा सोच के बताओ कि सिर्फ 3 दिया गया है, अब इसमें आपको x दिख भी नहीं रहा, तो फिर घात क्या लिखेंगे? फिर वही बात, बार बार क्यों पूछोगे भाई? जब नहीं दिख रहा है तो क्या होगा? x पे घात कितनी मान ली जाएगी? 0। ठीक है, x पे घात कितनी मानी जाएगी? 0। जो व्यक्ति नहीं दिख रहा तो समझ लो क्या है? 0। तो इस पे घात कितनी होगी? 0। इसमें x नहीं दिख रहा, ना y ना z, ऐसे लेके कोई भी अक्षर नहीं दिख रहा, तो घात क्या होगी हमारी? 0। क्लियर है? अब अगला सवाल देखो, करेक्ट बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विपदीय है और कौन कौन त्रिपदीय है। कह रहा कि कौन कौन बहुपद रैखिक, थोड़ा शॉर्टकट लिखेंगे। ठीक है, कह रहा कि बहुपदों में कौन कौन रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। ठीक है, ठीक है, कौन कौन रैखिक बहुपद है। ठीक है, उसके बाद है कौन कौन द्विघातीय है, द्विघातीय है। ठीक है, और कौन कौन त्रिघातीय है, कौन कौन त्रिघातीय, त्रिघातीय। ठीक, अब इसमें हमने जो पिछला वीडियो बनाया उसमें पूरा बताया है कि एक घात वाले कौन से होते हैं, 2 घात वाले कौन से होते हैं और 3 घात वाले कौन से होते हैं। जो 1 घात वाले होते हैं उनको कहते हैं रैखिक बहुपद, जो 2 घात वाले होते हैं उनको कहते हैं द्विघात बहुपद, और जिसके पास 3 घातें होती हैं उसको कहते हैं त्रिघात बहुपद। तो हम लोग घात देखते हैं सबसे बड़ी। अब एक एक सबका एग्जांपल देंगे। ठीक है, तो पहले एक घात वाला देख लो, 5x + 6। ठीक है, इसके ऊपर आपको कितनी घात दिख रही है? अरे कुछ नहीं होगा तो 1 होगी, इसके ऊपर कोई भी घात नहीं होती है। जैसे x दिख रहा है कि x के ऊपर दिख रहा है तो कोई घात होगी? नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके ऊपर कितनी घात होती? 1 घात होती। तो ये क्या हो गया? रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद। क्लियर है? उसके बाद 2x² - 9x + 6। ठीक है, 9x + 6। अब इसके ऊपर कितनी घात दिख रही है? 2। सबसे बड़ी घात देखी जाती है, सबसे बड़ी घात देखो इसके ऊपर कितनी दिख रही है? 2। तो ये कौन सा हो गया? द्विघात बहुपद। ठीक है, कौन सा हो गया? द्विघात बहुपद। ठीक है, अब सबसे बड़ी घात कितनी हो? 3 हो, तो इसका मतलब ये हो गया 3 घात बहुपद। ठीक है, समझ में आया? आगे जो भी लिखना है लिख लो। ठीक है, त्रिघात बहुपद। क्लियर है? सबसे बड़ी घात देखो, सबसे बड़ी घात, अगर किसी के ऊपर सबसे बड़ी घात 1 है तो इसका मतलब रैखिक बहुपद है। अगर किसी के ऊपर घात 2 है सबसे बड़ी, तो समझ लो क्या है? द्विघात बहुपद है। अगर सबसे बड़ी घात है 3 तो इसका मतलब त्रिघात बहुपद है। ठीक है, चलो सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं सीधा। पहले लिखा है x² + x। ठीक है, x² + x। अब इसके देखो सबसे बड़ी घात कितनी है? दिख रहा होगा कि 2। द्वि का मतलब ही होता है 2, द्वि 2, द्वि 2। तो इसका मतलब क्या है कि द्वि का मतलब होता है 2, तो जिसके ऊपर सबसे बड़ी घात 2 है तो इसका मतलब ये 2 हो गया द्विघात बहुपद। ठीक है, समझ में आया? द्विघात बहुपद। उसके बाद अगला है x - x⁻3। अगला कौन सा है? x - x⁻3। अब इसमें देखो सबसे बड़ी घात कितनी है? 3। इसके ऊपर 1 है, उसके ऊपर कितनी है? 3। तो सबसे बड़ी घात जब 3 होती है तो उसको कहते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। समझ में आया? ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है y, ये तीसरा सवाल है। ठीक है, y + y² + 4। अब इसमें देखो सबसे बड़ी घात कितनी है? इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 2 है, उसके पास तो है ही नहीं, y है ही नहीं, तो इसके ऊपर
जीरो घात होगी तो सबसे बड़ी घात कितनी है 2, तो इसका मतलब ये हो गया द्विघात बहुपद। क्लियर है, द्विघात बहुपद। ठीक, समझ में आया। अब अगला सवाल है 1+x। अब इसके ऊपर घात कितनी दिख रही है, जिसके ऊपर एक भी घात नहीं होती उसके ऊपर कितनी घात मानी जाती है, एक। जब एक घात होगी तो कौन सा हो गया, रैखिक बहुपद। जिसके ऊपर एक घात होती है उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। क्लियर है। उसके बाद अगला सवाल है 3t। अब t के ऊपर कोई घात नहीं होगी तो कितनी होगी, एक, तो ये भी हो गया रैखिक बहुपद। क्लियर है। उसके बाद देखो r²। अब ये आपको बताना है इसके ये क्या है, एक घात बहुपद है कि द्विघात बहुपद, एक त्रिघात बहुपद है, ये क्या है। ठीक है, एक घात बहुपद को ही कहते हैं रैखिक बहुपद। ये r² आपको बताना है, r² आपको बताना है कि एक घात बहुपद है, ये दो घात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए हमें। ठीक है, आगे देखो, आगे बस इतने ये सवाल थे। आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होगी। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा एक घात बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने उसके बाद हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे। अगर आप फ्री में इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आपको पूरी ग्रामर मिलेगी। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर भी आगे मिलेंगे हाई स्कूल और 9th के। तो उसको अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो मेरा एक चैनल दूसरा और है, रुद्र इंग्लिश पॉइंट। ठीक है, रुद्र इंग्लिश पॉइंट। ठीक है, इसको जाके आप सब्सक्राइब कर लें। आपको सारी चीजें एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, टेंस, जो भी ग्रामर में होता है आपको पूरा मिलेगा। ये हमारा दूसरा चैनल है रुद्र इंग्लिश पॉइंट। ठीक है, आप इसको जाके सब्सक्राइब करिए। तो हम लोग आपको फ्री में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम मैथ पढ़ा रहे हैं, वो हमारा जो चैनल दूसरा है वो हमारे भैया पढ़ा रहे हैं, उस पर आपको इंग्लिश मिलेगी। ठीक है, अब हम आपको कुछ सवाल देते हैं, आप लोग घर से करेंगे। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देंगे। ठीक है, x² + 9x + 6, इसमें आपको बताना है बहुपद है या नहीं। ठीक है, बहुपद है या नहीं। ठीक है, बहुपद है या नहीं। ठीक है, क्लियर है। ये फर्स्ट सवाल हो गया। सेकंड सवाल देखिए, x⁻6 + 9x⁻5 + 8x⁻3 और 7x²। अब इसमें आपको बतानी है घात। क्या बतानी है, ठीक है, इसमें आपको घात बतानी है। ठीक है, अगला सवाल लिखिए आप, ये आपको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देने हैं हमें। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है 6x² 7x⁻3 + 8x। इसमें बताना है कि इसमें घात कितनी, सॉरी, इसमें ये एक घात बहुपद है कि द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है। ठीक है, एक घात बहुपद मतलब जिसको रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद है या द्विघात, ठीक है, या त्रिघात। समझ में आया। ये आपको हमारे कमेंट बॉक्स में हमें आंसर चाहिए। ठीक है, अगर आपने ये आंसर दे दी तो समझ लो आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, आप पढ़ने में भी होशियार हैं और आप मन लगा के पढ़ रहे हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। हाँ, और एक अभी जो मैंने आपको सूचना दी है कि अगर आपको